सूरज की तेज छाएं सबसे पहले घर की छत और उसकी दीवारों पर पड़ती हैं, जिससे घर के दरो दीवार शदीद गर्म हो जाते हैं। ऐसे में हमें इन्हें मुसलसल ठंडा रखने के लिए कोई ऐसी प्रोटेक्शन लेयर लगानी होगी कि जिससे छत और दीवारें सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज़ब ना कर सकें और घर को ठंडा रखने का बायस बने। तो इस काम के लिए मार्केट में बहुत से महंगे केमिकल मौजूद हैं जो कि 100% हीट प्रूफ ना होने के साथ साथ जेब पर इस कदर भारी हो जाते हैं कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। और वो केमिकल ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं जिनके घरों में हर कमरे में एसी चल रहा होता है और उन्हें बिजली की परवाह भी नहीं होती। ऐसे में आम आदमी जो पहले ही एसी या एयर कूलर के बिल से डरा होता है, घर के शदीद गर्म होने की वजह से उसका बिजली का बिल मजीद बढ़ जाता है। तो ऐसे में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए घर की छतों को हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ करने का अभी तक का सबसे सस्ता तरीका आपसे शेयर कर चुका हूँ। बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत खुश भी हैं। लेकिन छतों को हीट प्रूफ करने के साथ साथ घर की बाहर की दीवारों को हीट प्रूफ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम घर की बाहर वाली दीवारें, ख़ास तौर पर वो दीवारें जिन पर सारा दिन डायरेक्ट धूप पड़ती है, उन्हें हीट प्रूफ करेंगे और साथ में वो वाटर प्रूफ खुद ही हो जाएंगी। तेज़ बारिशों से जो दीवारों के अंदर की तरफ सेम और नमी आ जाती है, उससे भी जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हीट प्रूफिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ की जा सकती है और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई चूना, कोई डिस्टेम्पर, वाल पट्टी, किसी किस्म का भी महंगा या सस्ता पेंट, ब्लैक कलर की लुक, काला या वाइट सीमेंट या फिर महंगी वेदर शीट वगैरह कुछ भी हीट को नहीं रोक सकती सिवाय पीओपी के, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसकी डिटेल आप गूगल से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपनी छत पर फैलाकर सस्ते में 100% रिजल्ट लिया था, लेकिन अब इसे दीवार पर लगाने का मामला था जिसका मैंने आपसे वादा भी किया था। तो इसके लिए हमने बहुत से तजर्बे किए। इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल करके इसे इस्तेमाल करके देखा। बाद में पानी और धूप के ज़रिए इसकी मजबूती को भी चेक किया और साथ में ये भी चैलेंज था कि खर्चा भी कम से कम हो, वरना तो इसे दीवार पे टिकाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ड्राई हो जाता है और इसकी इस खासियत की वजह से इसे दीवार पर लगाना कोई आसान काम नहीं था। तो बहुत से तजर्बात करने के बाद हमने एक ऐसा कुलिया ढूंढ लिया कि जिससे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूखने का टाइम भी बढ़ा लिया, इसकी मजबूती को भी बढ़ा लिया और साथ में इसे दीवार पे अप्लाई करना, मतलब जो सबसे मुश्किल काम था कि हम इसे दीवार पे लगाएंगे कैसे, हमने उसका भी हल निकाल लिया और उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। क्योंकि दीवारों की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे लगाते वक्त भी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए और अगर हम इसे लगा लेते हैं तो उसके बाद इसके वहाँ पर लगे रहने की भी गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये सख्त धूप या बारिशों में उतर जाता और हमारा वक्त और पैसा बर्बाद हो जाता। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या चीज़ें शामिल की और इसे सस्ता तरीन बनाते हुए हमने इससे किस तरह अपना काम लिया, ये सब कुछ मैं आपके साथ A to Z शेयर करने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ना तो अब ये सूखेगा और हर तरह की दीवार के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसकी लेयर चढ़ जाएगी और 2-4 साल के लिए आपके घर की मुकम्मल हीट प्रूफिंग प्लस वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। आमतौर पर हम अपने घरों में सीलिंग करवा के बरिल ज़िम्मा हो जाते हैं कि सीलिंग करवाने से हमारा घर गर्म नहीं होगा, लेकिन सीलिंग करवाने से 100% हमारा घर हीट प्रूफ नहीं होता, क्योंकि घर का लेंटर ऊपर की तरफ से जब गर्म होता है तो हमारे घर के लेंटर के अंदर मौजूद सरिया शदीद गर्म हो जाता है और फिर उस लेंटर के साथ मुंसलिक दीवारें भी उस हीट की जद में आ जाती हैं और जिस दीवार पे तो डायरेक्ट धूप पड़ती है वो तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जिस दीवार पे डायरेक्ट धूप नहीं भी पड़ती तो वो लेंटर के साथ अटैच होने की वजह से वो दीवार भी शदीद गर्म हो जाती है। तो हम फॉल सीलिंग या चाक की सीलिंग करवा के बरिल ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक तो अगर हमारी छत कहीं से लीक होती है, कहीं से उसमें सेम आती है या हमारा लेंटर कहीं से लीक है, तो सीलिंग के होते हुए एक तो हमें छत का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहीं से लीक है या नहीं, कहीं से सेम नज़र आ रही है या नहीं। चूँकि लेंटर के नीचे सीलिंग होती है, इसलिए हमें बारिशों के मौसम में लेंटर की असली हालत नीचे की तरफ से नज़र नहीं आती। तो हम इसे अगर ऊपर की तरफ से सिक्योर कर लेंगे और उसके साथ साथ बाहर की तरफ से ही अपनी दीवारों को भी सिक्योर कर लेंगे तो हमारे घर के अंदर बाहर की तरफ से
हीट अंदर की तरफ आएगी ही नहीं। और जब हीट अंदर की तरफ नहीं आएगी तो हमें बहुत ज़्यादा वाला एसी नहीं चलाना पड़ेगा, हमारे पंखों की हवा भी ठंडी होगी। अगर हम एसी चलाते भी हैं तो वो थोड़ी देर चलेगा और थोड़ी देर चलने के बाद ही बंद हो जाएगा। वो ऐसे ही चलेगा जैसे वो एक नॉर्मल मौसम में चल रहा है। मतलब एसी को आइडिया नहीं होगा कि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में नहीं है तो फिर आपको एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन ग्राउंड फ्लोर वाले पोर्शंस में तो बिल्कुल एसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम बिजली की भी बहुत सारी बचत कर सकते हैं। और अगर हम एसी यूज़ भी करते हैं तो अगर बिजली चली जाती है तो आपने देखा होगा कि बिजली जाते ही कमरे में हबस हो जाता है, कमरा एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये सब कुछ बाहर की हीट की वजह से होता है। और अगर हमने अपने घर को बाहर की तरफ से सिक्योर किया हुआ है तो लाइट जाने के बाद भी कमरा बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा रह सकता है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो छत की हीट प्रूफिंग प्लस वाटर प्रूफिंग की थी उसमें बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि गर्मी का तो इलाज हो गया, तो सर्दी में हम क्या करेंगे, सर्दी में तो कमरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने बहुत दफ़ा इसका जवाब दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस खुद से ना हीट जनरेट करता है ना खुद से कूलिंग जनरेट करता है। ये वाटर कूलर की तरह हीट या कूल को एक साइड से दूसरी साइड पे जाने से रोकता है। तो जिस तरह ये सूरज की गर्मी को दूसरी साइड पे जाने से रोकता है, इसी तरह ये सर्दी को भी, ठंड को भी दूसरी साइड पे जाने से रोकेगा। और आपके कमरे सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे और सर्दी में भी आपको बहुत ज़्यादा रूम हीटर नहीं चलाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बारिशों की वजह से घर के अंदर जो सेम आती है उसका भी सिरे से खात्मा हो जाएगा। अंदर की तरफ से अगर आपके कोई पाइप लीक है दीवारों के अंदर तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बारिश की वजह से सेम आती थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दीवार किसी भी तरह की हो हमें उसे हर सूरत सबसे पहले साफ़ कर लेना है। अगर उस पर प्लस्तर हुआ है तब भी हमें उसे एक दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लेना है। अगर उस पर पेंट हुआ है और वो कहीं से उखड़ा हुआ है या कहीं से ठीक हुआ है तो नहले से सबसे पहले उसका पेंट वगैरह उतार लेना है। उसके बाद उसे लोहे की तारों वाले ब्रश के साथ उस दीवार को पहले साफ़ कर लेना है। अगर प्लस्तर नहीं भी हुआ तो भी हमें लोहे की तारों वाला एक दफ़ा ब्रश मार लेना है और उसके बाद उस दीवार को पाइप लगा के पानी के प्रेशर से अच्छे से धो लेना है ताकि उसके ऊपर छोटे छोटे अगर रेत के ज़र्रात हैं तो वो उसके ऊपर से उतर जाएं। हमें ये काम करने से पहले अपनी दीवार को बिल्कुल साफ शफाफ कर लेना है और उसे पानी से तर भी कर लेना है। मतलब एक दफ़ा आप उस पूरी दीवार को तर कर लें और उसके बाद जैसे जैसे जितने जितने एरिए पे काम हम करते जाएंगे उतने उतने एरिए को हम दोबारा भी गीला करते जाएंगे ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की दीवार के साथ अच्छी पकड़ हो सके। अगर दीवार साफ़ नहीं होगी तो इसकी ज़्यादा वाली मजबूती नहीं रहेगी। अभी मैं आपको इसके फार्मूले में भी बता देता हूँ कि इसकी मजबूती और इसकी स्मूथनेस के लिए हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। ज़रूरी नहीं कि हम ये काम धूप में करेंगे, हम शाम के टाइम भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। धूप में करेंगे तो ये साथ साथ सूखता जाएगा, शाम को करेंगे तो जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे वैसे सूखता जाएगा। लेकिन हमारे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ड्राई होने वाला मामला ख़त्म हो चुका है। हम इसे बड़े आराम से, बड़े प्यार से और तहम्मुल के साथ नॉर्मल स्पीड पे भी इसे दीवार पे लगाते जाएंगे तो इसके सूखने का हमें डर नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं लगाना, दीवार के ऊपर इसकी थोड़ी सी लेयर छोड़ते जाना है। इसे लगाने के लिए हम एक नॉर्मल प्लस्तर करने वाले गरमाले का यूज़ करेंगे। इससे हमें दीवार पे लगाने में आसानी के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जिसमें दीवार की फिलिंग भी शामिल है। मतलब गरमाले से लगाने से एक तो हमारा मकसद हल हो रहा है, एक दीवार पे प्लस्तर टाइप हो जाएगा। मतलब अगर आपकी दीवार प्लस्तर भी नहीं हुई तो समझ लें ये हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ प्लस्तर हो चुका है। तीसरा, अगर आपकी दीवार में कहीं फिलिंग होने वाली है तो इस काम से फिलिंग भी साथ साथ ही होती जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम सीमेंट से इसकी फिलिंग करते हैं तो वो काम इससे कई गुना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुकाबले में बहुत महंगा है। तो अगर आपने नया घर बनाया है तो बाहर की दीवार को सीमेंट से प्लस्तर करने के बजाय इस चीज़ से प्लस्तर कर दें। एक तो वाटर प्रूफ हो जाएगा, हीट प्रूफ हो जाएगा और प्लस्तर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये वाटरप्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी को जज़ब करता है। तो इस तरह तो हमें बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट भी पानी को ऑब्जर्व करता है, सीमेंट भी पानी को चूसता है, सीमेंट भी पानी को दूसरी साइड पे लेके जाता है। मतलब अगर आप दीवार को बाहर की तरफ से पानी लगाते हैं या आप बहुत ज़्यादा हैवी रेन में आपने नोट किया होगा जो दीवार बाहर की तरफ से गीली होती है वो अंदर की तरफ से भी गीली हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सीमेंट भी वाटरप्रूफ नहीं होता। तो यहाँ मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ
कि इस तरह की कोई भी चीज़ हम ले लें वो 100% वाटरप्रूफ नहीं होती। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पानी को जज़ब करता है, लेकिन वो सिर्फ उतना पानी को जज़ब करता है जितना वो कर सकता है। उससे ओवर पानी वो बाहर की तरफ ही रहने देगा, वो दूसरी साइड पे नहीं लेके जाएगा। और उस पानी को अपने अंदर जज़ब करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस 200 गुना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और आपके घर को एसी की कूलिंग से ज़्यादा ठंडा कर सकता है। मतलब अगर आपने अपने घर में छत पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की है या साइडों की दीवारों पे कोटिंग की है, तो अगर आप उसको पानी भी लगाते हैं तो समझ लें कि आपने पूरे घर में एसी चला दिया है। आप डिस्टेंपर में अपनी मर्जी का कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा वाइट कलर का ही है। आप देख सकते हैं हमने जितना मटेरियल बनाया है उससे हमारी 15 बाय 8 की दीवार कंप्लीट हो गई हुई है। मतलब 120 स्क्वायर फीट हमने 3 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आधा किलो डिस्टेंपर और आधा पाव एक्रेलिक के साथ कवर कर लिया। एक्रेलिक का एक पैकेट हमें 250 से 300 रुपये में मिल जाएगा। डिस्टेंपर की बाल्टी हमें 1200 से 1500 में मिल जाएगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का 50 किलो का बैग हमें 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा। अपनी दीवारों के हिसाब से अब इसकी कास्ट आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे अप्लाई करने की पहली शर्त ये होगी कि इसकी एक छोटी सी लेयर हमें दीवार पे छोड़ना पड़ेगी। ये किसी पेंट की तरह हम इसे नहीं करेंगे। इसकी जब तक एक छोटी सी लेयर दीवार पे नहीं रहेगी ये दीवार पे वर्क नहीं करेगा। पहले हम एक लेयर लगाएंगे, इसके सूखने के बाद हम इसके ऊपर फिर उतनी बारीक एक और लेयर लगा देंगे। 2 लेयर्स मिलके एक मोटी लेयर बन जाएगी जो कि दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए एनफ हो जाएगी और हमारे घर को ठंडा करने में मददगार साबित होगी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारे घरों के ऊपर ममटी सूरज की गर्मी से बहुत ज़्यादा तप जाती हैं। आप अक्सर जब ममटी में आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। एक तो वो पूरी की पूरी धूप की लपेट में होती है, दूसरा उसका लोहे का दरवाज़ा इस कदर गर्म होता है कि हम उस पर किसी भी वक्त रोटियाँ पका सकते हैं। तो हमने भी अपने घर में सबसे पहले ममटी से ये काम शुरू किया है। इसकी 3 साइडों पे रोक वाल हुई थी, लेकिन एक साइड जो कि डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में थी वो बिल्कुल प्लेन थी। तो इसी दीवार की वजह से ममटी अंदर से तंदूर का समा देती थी। तो हमने ममटी की इस दीवार को कवर कर दिया है और साथ में इसके इस लोहे के दरवाजे को भी हमने चेक करने के लिए इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कोट कर दिया है। वैसे तो इस दरवाजे के लिए मैंने एक और बहुत ज़बरदस्त कुलिया बना के रखा हुआ है, वो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही इस दरवाजे पे सिर्फ चेकिंग के लिए करने लगे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लोहे के इस दरवाजे को भी ठंडा रख पाता है या नहीं। तो इस वजह से हमने इस दरवाजे पे भी एक कोट कर दिया है। इसी तरह हम अपने घर की बाहर वाली मेन दीवार पे भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोट करेंगे जो कि सारा दिन धूप के कांटेक्ट में रहती है। इससे ममटी समेत हमारा पूरा घर धूप की शिद्दत से, गर्मी की शिद्दत से बचा रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसे किस तरह तैयार किया है कि हम इसे अपनी दीवारों पे बड़ी आसानी के साथ लगा पा रहे हैं। तो इसका फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें हमें सबसे पहले एक खाली बाल्टी ले लेनी है, मार्केट से एक्रेलिक लेकर आना है जो कि पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, D18 या फिर एक्रेलिक। D18 लेकर आना है तो वो भी अच्छी क्वालिटी का लेकर आना है, एक्रेलिक लेकर आना है तो वो भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेकर आना है। अच्छी क्वालिटी के एक्रेलिक की पहचान ये होती है कि वो बहुत थिक होता है। जो हल्की क्वालिटी का होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता, उसमें पानी शामिल होता है। उसका पैकेट अगर आप पकड़ेंगे तो वो बहुत नरम सा होता है, जबकि अच्छे वाला एक्रेलिक थिक फॉर्म में होता है। बहुत से लोग इसकी क्वांटिटी के बारे में बहुत से सवाल करते हैं, तो मैं इसकी क्वांटिटी के यहाँ पे हिस्से बना देता हूँ। आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ कितनी कितनी शामिल करनी है। तो इसमें हमने एक हिस्सा एक्रेलिक शामिल कर लिया है। अब हम इसमें 4 हिस्से किसी भी सस्ती कंपनी का डिस्टेंपर पेंट यूज़ करेंगे। आप बेशक इसमें वेदर शील्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हल्की क्वालिटी की बाल्टी 15 से 16 हज़ार और फिर 20-25 हज़ार तक जाती है। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें आपने एक हिस्सा एक्रेलिक का डालना है और इसमें 4 हिस्से आपने किसी भी सस्ती कंपनी का डिस्टेंपर पेंट शामिल कर देना है। वो आपको 1000 से 1500 रुपए की एक बाल्टी मिल जाएगी। थोड़ी सी अच्छी ले लेंगे तो वो 2000 तक भी मिल जाएगी। एक्रेलिक शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक्रेलिक को पहले हाथ से पानी में अच्छे से हल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पेंट शामिल करके पेंट और एक्रेलिक और पानी को, इन तीनों चीज़ों को
अच्छे से एक दफ़ा फिर हल कर लेंगे। अब हमारी मेन चीज़ जो इसमें ऐड करनी है हमने, वो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो हम इसमें 8 से 10 हिस्से ऐड करेंगे। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसमें एक्रेलिक आधा पाव डालते हैं तो 4 हिस्से डिस्टेंपर के, मतलब आधा किलो हम इसमें डिस्टेंपर पेंट शामिल कर देंगे और 3 किलो हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, क्वांटिटी को दिखाने के लिए, हम यहाँ पे 1.5 किलो वाले 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस के छोटे पुड़े जो होते हैं वो इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको वो हाथों से डालने से अंदाज़ा नहीं होता, तो इन छोटे बैग से आपको अंदाज़ा हो जाए, जिन्हें पुड़े बोलते हैं, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनमें कितना प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल करना है। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कुलिया हमने इस तरह निकाला है कि जितना ये बन जाएगा उतना ये सूखने से पहले पहले दीवारों पे लग जाएगा। तो आधा पाव इसमें एक्रेलिक है, आधा किलो इसमें डिस्टेंपर पेंट है और 3 किलो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मैं पूरे वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये अच्छा नहीं होता, इसमें चाक शामिल होता है। आप इसमें हर सूरत बोरी वाला बड़ा 50 किलो वाला जो थैला मिलता है, 50 किलो वाला जो बैग मिलता है, वो एक तो बहुत सस्ता रह जाता है, वो 500-600 की एक पूरी बोरी मिल जाती है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें महंगे भी पड़ते हैं। वो बोरी वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस प्योर होता है, हमें इसमें हर सूरत वही शामिल करना है। मेरे पास भी वही मौजूद है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए पैकेट वाला इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ताकि आपको क्वांटिटी का ठीक से अंदाज़ा हो जाए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से ही मैश कर लेंगे। ये कोई ख़तरनाक केमिकल नहीं है जो आपकी जिल्द को, आपकी स्किन को ख़राब करेगा, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। या फिर जिल्द के साथ लग के बाद में उतरेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमें हाथों से ही इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी कोई डलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए और अच्छा सा इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। आप इसकी पेस्ट की फॉर्म देख सकते हैं कि हमें इस टाइप की, हमें इतनी थिकनेस की इसकी पेस्ट चाहिए, जो कि दीवारों पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई करने से पहले दीवार आपकी गीली होनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हम इस गरमाले से इसे दीवारों पे लगाना शुरू कर देंगे। दीवारों पे अब ये बहुत आसानी से, बड़े आराम से लगता जाएगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी जल्दी से ड्राई नहीं होगा और ना ही दीवार पे ज़ोर लगेगा, ना इसको कोई ज़्यादा वाला खींचना पड़ेगा और ये स्मूथली लगता जाएगा। इवन कि ये जब लग जाएगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई डिस्टेंपर कर दिया है। किसी अच्छे पेंट की तरह ही इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग भी आ जाएगी। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने दीवार पे कुछ हट के अप्लाई किया है। एक्रेलिक इसके अंदर मजबूती लाएगा, डिस्टेंपर पेंट इसे दीवार के ऊपर लगाने में, दीवार पे चढ़ाने में आसानी पैदा करेगा, इसे जल्दी सूखने से बचाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा मेन मकसद है, इन चीज़ों के मिलने से दीवारों के ऊपर स्मूथली पेस्ट हो जाएगा और दीवारों को सेम प्रूफ, लीक प्रूफ, वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप गरमाले से दीवारों पे ये चीज़ नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा पाते, या आपकी दीवारें बहुत ऊंची हैं और आपको जो हाइट का स्टूल होता है उसको बार बार मूव करवाना पड़ता है, तो आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका एक दूसरा हल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप पेंट और पानी की मिकदार बढ़ाकर इसे थोड़ा पतला करके किसी ब्रश से, किसी कूची से, किसी रूलर से भी लगा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे मसला ये होगा, जब आप ब्रश के साथ लगाएंगे इसकी मोटी लेयर दीवार पे नहीं रहेगी, तो उसका हल ये होगा कि आप 2 कोट की बजाय 3 कोट कर दें, या फिर इसे भर भर के लगाना पड़ेगा, जिससे इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी लेकिन हमारा काम हो जाएगा। इस तरह लगाने की वीडियो भी मैं आपसे जल्द शेयर कर दूँगा। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से हीट प्रूफिंग का काम करें और उसी रात बारिश ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पहली वीडियो में भी ऐसे ही हुआ था। मैंने जिस दिन अपनी रूफ़ पे कोट किया था उसी रात बारिश आ गई थी। दूसरी वीडियो में भी जब मैंने कोट किया तो उस दिन भी रात को बारिश आ गई। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। हमने दिन में अपनी दीवार पे इसका कोट किया तो उसी रात तूफ़ानी बारिश आ गई, जिससे हमें दीवार की प्रोग्रेस का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया। हालांकि ये पूरे तरीके से अभी ड्राई नहीं हुआ था, फिर भी बारिश ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। नेक्स्ट डे हमने इसके ऊपर एक और कोट कर दिया और उसके बाद ये बड़ी अच्छी लुक भी देने लग गया और हमारे घर की दीवारें बाहर के साथ साथ अंदर की तरफ से भी ठंडी हो गई।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसके अंदर दाना सुरेश को गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, इसलिए वो आपके साथ शेयर नहीं किया। हमने उसका तजर्बा भी करके देख लिया हुआ है, नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वक्त हमने इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करके आपको लगा कर दिखाया है, ये एक परफेक्ट चीज़ है। ये अब 2-4 साल यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। अब हमारा घर शिद्दत की गर्मी में सूरज की तेज़ धूप से बचा रहेगा, अंदर की तरफ से ठंडा रहेगा। हमें अपने घर को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ेगी। थोड़ी एनर्जी यूज़ करके भी हम अपने घर को चिल कर सकेंगे और बहुत थोड़े से पैसों में हम गर्मी की इस शिद्दत का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग मैदान में आएंगे, इसमें बहुत सा कुछ शामिल करके दीवारों पे लगा कर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें बहुत से तजर्बात कर चुके हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ऐड करके बहुत से तजर्बे किए, लेकिन सबसे सस्ता और लॉन्ग टाइम चलने वाला सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका साबित हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद आप कुछ भी करें वो आपकी मर्ज़ी है। और साथ में एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जिसको ये चीज़ समझ में आए सिर्फ वही करे। मैं सिर्फ आपको सस्ते में इसका फ़ायदा बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हर कोई सस्ता तरीका अपनाते हुए इस गर्मी की शिद्दत से बच सके। और अगर किसी को इसकी समझ नहीं आए तो मेरी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप बेशक बहुत महंगे तरीके अपना सकते हैं जो मार्केट में 30-30, 35-35 हज़ार की एक उनकी छोटी बाल्टी है, जिससे अगर आप अपने घर को कवर करवाते हैं तो आपके लाखों रुपए लगते हैं। तो मैं आपको उससे 2 गुना अच्छा काम बहुत सस्ते पैसों में करके दिखा रहा हूं। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे इसकी गारंटियां मांगते हैं और पता नहीं किस किस तरह के सवाल करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दे दूं। इसके बावजूद किसी को भी इसके बारे किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूं। और अगर किसी को खुद से लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं किसी टीम का आपके साथ कांटेक्ट करवा दूंगा। ये रोक वाल हुई है दीवार पे, ये भी किसी हद तक हीट को रोकती है। इस वक्त इस दीवार पे धूप भी नहीं है, बल्कि इस दीवार पे धूप है जिस दीवार पे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया हुआ है। तो हम इन दोनों दीवारों का टेम्परेचर चेक करके इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। रोक वाल वाली दीवार पे 41 टेम्परेचर शो हो रहा है इस वक्त। हम इसी तरह ही इसके बिल्कुल साथ वाली दीवार पे आ जाते हैं, यहाँ पे 33 आ रहा है। 8 से 10 डिग्री का यहाँ नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। हमने इस दरवाज़े पे भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर दी थी। ये दरवाज़ा पहले तवे की मानद था, तो ये हमें इसका टेम्परेचर 38 बता रहा है इस वक्त। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि वाइट कलर का चूना कर दें या डिस्टेम्पर कर दें तो वो बहुत अच्छा आपका हीट प्रूफिंग हो जाती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा आप कोई भी चीज़ लगा लें, हीट प्रूफिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये और ये एक ही तरह की धूप के कॉन्टैक्ट में रही है, ये दोनों चीज़ें। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 34, ऑलमोस्ट 34 है। और यही बिल्कुल हम इसके साथ वाली जगह पे इसकी इस दीवार पे चेक करते हैं तो ये यहाँ पे 43 बता रहा है। 9 से 10 डिग्री का नुमाया फ़र्क। ये वही फ़र्क है जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से 8 से 10 डिग्री, बल्कि बाज़ दफ़ा तो 10 से 15 डिग्री तक का फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आपको ये वीडियो काम करते दौरान या बाद में भी देखना हो तो इसे लाइक कर दें ताकि ये आपकी लाइक वीडियो में सेव हो जाए और आप जब चाहें वहाँ से इसे दोबारा देख सकें। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।